सोलर की पावर आ रही है जो डायरेक्टली एमसी। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा टेस्ट, क्योंकि हमारे घर में लगा हुआ है टाटा का 3.3 किलोवाट का सोलर सिस्टम। और एक बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, क्या सच में जो हमारे घर में ये यूनिट लगी होती है, क्या ये सच में एक्चुअल जो हमारे घर में अब नेट मीटर नया लगा है तो ये जो जनरेट करता है वो पूरी यूनिट हमारे ग्रिड में या घर में जाती है नहीं जाती है। इसके लिए 2-3 काम हैं और ये वीडियो आपको मैक्सिमम यूट्यूबर चाह के भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि या तो 80% को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की नॉलेज नहीं होती है और 20% जो हमने कनेक्शन कर रखे हैं वो नहीं करवा रखे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक कैमरा चल रहा है जिससे कि हम डायरेक्ट आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये इस टाइम कितनी पावर जनरेट कर रहा है। पावर बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है, क्योंकि मैं आपको दोबारा से एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैनल है और धूप जो है वो कम बढ़ती लगातार होती चली आ रही है। और अब आप देखेंगे जो हमारे घर सोलर लगा हुआ है उसकी यूनिट तो आपको देखने के लिए मिलेगा अप डाउन लगातार, कि अब अराउंड ये है 2274 यूनिट जनरेट कर रहा है, मतलब 2274 वाट 2.274। तो अप डाउन बहुत ज़्यादा है, धूप तेज़ है तो। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है, तब आप मोबाइल एप्लीकेशन में देखते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, तो लाइव देख रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.125 किलोवाट। तो एक ये भी फ़र्क है दोस्तों कि आप चाहें कि क्या मोबाइल पे बिल्कुल सेम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रोसेसिंग होने में। जो आपको मोबाइल पे यूनिट दिखाई जाती है वो लमसम स्टेबल होती है, और जो अप डाउन होता है वो आपको लाइव दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इस पे दिखाई देता है या नेट मीटर पे। तो अब चलते हैं नेट मीटर पे और जानते हैं पूरी हकीकत, क्या सच में ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है क्या वो हमारी जो नेट मीटर लगा हुआ है वहाँ तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। चलते हैं सीधे, क्योंकि वीडियो कट नहीं कर सकते, वीडियो कट कर दी तो पूरा आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव डिटेल दिखाऊं कि किस तरीके से आपको एक्चुअली काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2-4 चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो हमें अपने घर का लोड डिस्कनेक्ट करना होगा, तभी पॉसिबल होगा कि हम आपको लाइव एंड रियल विदाउट एनी ड्रॉप दिखाएं, क्योंकि हमने पहले भी टेस्ट किया है 3 से 4 वाट का फ़र्क आता है बस। तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। ये हमारी सोलर की पावर आ रही है जो डायरेक्टली एमसीबी में लगी हुई है, और छुपकली ये एमसीबी में लगी हुई है, और ये हमारे घर की सप्लाई जा रही है। तो हम घर की सप्लाई जो है वो डायरेक्टली इस एमसीबी से बंद कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हमारी घर की सप्लाई बंद हो गई। अब जो भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो सीधे ग्रिड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ग्रिड में चेक करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो उसके लिए हमें जो वेट करना होगा वो जाना पड़ेगा हमें नेट मीटर पे। तो यहाँ पे आपको ये नेट मीटर दिख रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको 2-3 बार मैं दिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे 10 एम्पियर बना रहा है और ये माइनस में चल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में वो आप एक्चुअल टाटा की देख रहे हैं, जो वो दिखा रहा है इतनी यूनिट जनरेट हो रही है। ये सीधे ये दिखा रहा है कि ग्रिड में कितनी जा रही है। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी आपको एक डाउट और दिखाऊंगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा ये लगता है कि क्या मेरी बिजली चोरी तो नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस दिखता है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 4 वाट का ही फ़र्क होता है लमसम। पूरी यूनिट जो आपका सोलर सिस्टम जनरेट कर रहा है वही आपको जो है वो ग्रिड में, हमने पूरा जो घर का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। इसमें 1 वाट भी घर में कंजम्पशन नहीं हो रहा है। दोबारा से एक बार और दिखा दूं आपको थोड़ा सा और, क्योंकि ये फ़िक्स नहीं रहता। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, फ़िक्स रहता तो मैं आपको लगातार 3 से 4 मिनट की दिखा सकता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और धूप भी अच्छी खासी तेज़ निकल रही है। तो ये
आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों तब सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है, तब आप स्पेशली लाइव मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो वहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 वाट और यहाँ पे आप देखेंगे 1.25 किलोवाट। तो ये फ़र्क रहता है मोबाइल एप्लीकेशन में और इसमें, कि तब आप देखेंगे तो डिफरेंस रहता है। मैंने याद रखिएगा पर यूनिट 10 रुपीज़ कर रखा है, तो ये डिफरेंस रहता है इनडायरेक्टली। तो ये दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क है मोबाइल में और इसमें। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा डाउट आ जाता है, क्या हमारा नेट मीटर जो है वो मतलब पूरी यूनिट भेज रहा है नहीं भेज रहा है ग्रिड में, या सोलर हमें गलत तो नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना घर का लोड ऑन करके। याद रखिएगा इतनी देर सप्लाई बन रही है तो सारे घर के इन्वर्टर सब कुछ लोड चलेगा। तो अभी अराउंड 2.5 किलोवाट बन रहा है। 2.5 किलोवाट के बाद अब हमें एक छोटा सा काम ही करना होता है इसमें, बस कि हम जो अभी हमने MCB ऑफ करी थी उसके बाद हमारे घर का लोड के बाद कितनी यूनिट जो है हम ग्रिड में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो सिंपल है, लाइट ऑन हो गई और इसे कर देते हैं बंद। बट दोस्तों दोबारा से कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगे जो हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलते हैं सीधे, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो धूप कंटिन्यू लगातार अच्छी है, तो इससे ना ये फ़ायदा हो जाता है कि वीडियो में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, यूनिट में स्टेबल ही चल रही है। और टाइम भी अभी जो हो रहा है वो अराउंड 11 बज रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस के, एक मिनट दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब सब कुछ ऑन हो चुका है तो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो अराउंड 2400 वाट बन रहे थे, बाकी आपको ये 172, 200, यहाँ पे वॉशिंग मशीन सब कुछ चल रही है मेरे घर में। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोस्तों। घर का लोड मेरे इतना जा रहा है जिसमें कि आपको साफ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऑन ऑफ जो हो रही है वो उसमें इतना फ़र्क पड़ रहा है। ये लाइव है। अब चलते हैं दोबारा से सोलर पे, जिस पे कि मैं आपको दिखा पाऊँ इतना लोड। आप बताइएगा आपके घर में कितना लोड चल रहा है, जिससे कि आपको मालूम चल सके। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने सेट कर रखा है पूरा। और ये आपको मैक्सिमम कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, या तो वो एक ही MCB रखते हैं घर की और सोलर की, तब वो MCB गिरा देते हैं तो पूरी पावर ऑफ हो जाती है। एक दुविधा ये रहती है। तो वीडियो विदाउट कट रहती है ये वाली, क्योंकि इसमें मैं कट मार दूं कोई भी तो प्रॉब्लम ये रहती है कि जो यूनिट है वो मैच नहीं हो पाएगी। तो आप भी बताइएगा। मैं आपको एक बार सोलर की और दिखा दूं, जो बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा सोलर सिस्टम है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि रखते हाथ जला दे, बट हीटअप है। और ये हमारा पूरा पैनल सिस्टम है लाइक दिस। तो ये बेनिफिट है इसका। अभी बारिश पड़ी थी कल दवा के, तो पूरे साफ़ हैं, क्लियर है। तो इससे ये बेनिफिट है कि आप एक तो अपनी सेविंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव कर सकते हैं। 2.5 किलोवाट लोड होने के बावजूद भी कोई भी यूनिट में ग्रिड से नहीं ले रहा था। और जो अप डाउन हो भी रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो अप डाउन हुई तो ग्रिड से ली थोड़ी देर के लिए और ग्रिड को वापस कर दी। और ये 24 घंटे नहीं चलता है लोड,
लाइट गई है तो इन्वर्टर ऑन हो गए तो वो हो गया, ऊपर से वॉशिंग मशीन चल रही है, वाटर गीजर चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 1-1.5 घंटे का काम है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अराउंड 1.5 से 2 किलो वाट जो है, 500-600 वाट रहता है लोड कंटिन्यू, तो वो बाकी ग्रिड को चली जाएगी। और शाम के टाइम हम एसी चला के सोते हैं, एक एसी, सेकंड एसी और नीचे एक थर्ड एसी लगा हुआ है, तो उस वजह से जो हमारा पावर कंजम्पशन है वो ओवर हो जाता है। ये कैपेसिटी जो है, आज अच्छी धूप निकल रही है तो लमसम 500 यूनिट बनाता है, लेकिन जिस तरीके से बारिश पड़ी है, बारिश का मौसम है, मानसून रहा है यूपी में, तो वहाँ पे और ज़्यादा डम हो गई है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।